नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों, ये आज आपका टॉपिक है एसआई, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। देखिएगा, आपको इस कॉन्सेप्ट से डर लगता होगा, पर आज ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। इससे पहले मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो डाली है, उसमें ही मैंने हर एक प्रकार बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। देखिएगा, वैसे तो मैंने काफ़ी सारा पढ़ा दिया है, पर ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो ऐसी है जिनको देखने के बाद आपको हाँ ऐसा लगेगा कि हाँ मैथ आसान है, और सीआई एसआई जो आपको डर लगता था वो काफ़ी इजी आपका होने वाला है। जैसे कि आपके पास मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, 4-5 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के बेस पे ही मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दूंगा। देखिएगा, ऐसा तो नहीं है कि एक वीडियो में सारा ही कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाए, पर इतना है काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा हाँ सिंपल इंटरेस्ट इतना आसान है। तो चलिएगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलेगा, चलते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि 250 रुपए को 8% वार्षिक दर से 8% कितना बोला गया ना, 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया। ठीक है, निवेश किया गया मतलब इन्वेस्ट किया गया। तो 4 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होता है। अब इन्होंने पूछा कि ऐसा ही हमें ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें हमें सीधा सीधा सिंपल दे रखा है कि 250 रुपये जो हमें पैसे दे रखे हैं, ये दे रखा है हमें प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। ठीक है, मूलधन को हम लिखते हैं पी से, मतलब मूलधन किसको लिखते हैं हम, प्रिंसिपल को। और प्रिंसिपल को जो हम लिखते हैं वो किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। तो हमें दे रखा है सिंपली पी बराबर दे रखा हमें 200, मतलब कितना, 2500 रुपये। ठीक है, पी बराबर दे रखा 2500 रुपये। आपको याद होना चाहिए कि पी हम किसको बोलते हैं, तो पी बोलते हैं प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, जो हमारा पैसा है। ठीक है, उसके बाद में हमें दे रखा कि 8% वार्षिक दर से। तो जो हमें रेट दे रखी है 8% वार्षिक दर से, तो दर देखिए, जब भी आपको दिखाई दे 8% वार्षिक दर, दर का मतलब होता है रेट। तो रेट हमें दे रखी है कितनी, हमें रेट दे रखी है इसमें सिंपली 8%। ठीक है, 8% हमें क्या दे रखी है, रेट दे रखी है। और साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए कितना दे रखा है हमें, 4 वर्ष के लिए टाइम दे रखा है। 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो 4 वर्ष बाद। ठीक है, 4 वर्ष के लिए हमें क्या दे रखा है, समय दे रखा है। तो टाइम दे रखा हमें, टाइम मतलब टाइम बराबर दे रखा हमें कितना, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, कट गया है, इसे कटा हुआ मत मानना। तो टाइम बराबर हमें दे रखा 4 ईयर। बस आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, और हमसे पूछा क्या गया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो 4 वर्ष बाद, क्योंकि 4 वर्ष दे रखा है तो 4 वर्ष बाद ही पूछेगा। तो 4 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो मतलब ऐसा ही हमें पूछा गया है कि ऐसा ही बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 4 क्यों है, क्योंकि 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, 4 वर्ष बाद कुछ। तो भाई ऐसा होता है, अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको सीधा सीधा सिंपल पता चल जाएगा। कहीं कहीं ऐसा दे रखा होता है, पहले वर्ष में 3 से ही 2/5, दूसरे वर्ष में 5 से ही 3/2, और इसी प्रकार से आपको जो है 4 वर्ष दे रखा, तो उनको आपको 4 वर्ष लेना होता है। ठीक है, अब तो यहाँ सिंपल 4 वर्ष दे रखा, वहाँ 2 डिजिट दे देगा और बाद में 4 वर्ष पूछ लेगा, 5 वर्ष पूछ लेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको आगे आएंगे, हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ। अब आपको ये चीज़ें दे रखी है, तो आपने देखिएगा, आप एक फॉर्मूला बेस से जाते हैं। आपने फॉर्मूला देखा होगा, क्या बता, एसआई का फॉर्मूला आपने देखा होगा। एसआई बराबर आपने देखा होगा, एसआई बराबर होता PRT/100। ठीक है, पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। देखिएगा, करेंगे हम इसी आधार से, पर हमारा करने का तरीका बहुत शॉर्ट होगा। आपने देखा होगा आरटी की मल्टीप्लाई यहाँ करने से इन तीनों संख्याओं को, मतलब ऐसा ही निकालने के लिए ऊपर रख के इस वाली और इस वाली संख्या को बटे 100 से भाग करते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिंपली क्या है कि रेट और टाइम को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेनी है। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौक कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। चाहे आप यहाँ देख लो, आर और टी की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौक 32 आ जाएगा, और 32% है। तो ये परसेंटेज तो होता है इसका ही, जो क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, इतना आएगा। उसके बाद में आपको पूछा गया है साधारण ब्याज पूछा गया, तो कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, 4 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो ऐसा ही बराबर, हम ऐसा ही निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको इतना सोल्व करने के बाद 8 चौक 32 सोल्व करने के बाद 225 लिख लो। मतलब कितना है, 2500 गुणा 32/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 25 की और 32 की मल्टीप्लाई जैसे ही आप करते हो, तो ऐसा ही बराबर निकल कर आ जाता है आपका कितना, 25 की और 32 की मल्टीप्लाई करने के बाद आपका निकल कर आ जाएगा 800। ठीक है, 800 समथिंग निकल कर आएगा, समथिंग नहीं 800 ही आएगा, क्योंकि 2 पंजे 10 का 0, और 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, 3 पंजे 10। ठीक है, 800 आपका निकल कर आ जाएगा, और 800 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर
हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, पर ये क्या है, मैंने शॉर्ट में बता दिया कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 8 चौक 32, और 32 की मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाली संख्या में कैलकुलेशन कर दो, डायरेक्ट आपका ऐसा ही निकल कर आ जाएगा। देखिएगा हम सबकी बात करेंगे, इसमें एसआई की भी बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे रेट निकालने के लिए आपको फॉर्मूले बता दूं, तो रेट निकालने के लिए मतलब जो रेट है आपकी दर निकालने के लिए एसआई गुणा 100 बटे पी गुणा आर होता है, ठीक है, पी गुणा आर बटे में। और समय निकालने के लिए एसआई गुणा 100 बटे पी गुणा आर होता है, ठीक है। रेट निकालने के लिए पी गुणा टी होता है और समय निकालने के लिए पी गुणा आर होता है। ये चीज़ें आपको फॉर्मूला बेस किताबों में कहीं भी अभी मिल जाएंगी। अब इस वाले फॉर्मूले से निकालने के लिए देखिएगा सिंपली है, ऐसा ही हमने लिख रखा है। पी कितना है हमारा 2500, मल्टीप्लाई आर कितना है हमारा 8 है, और टी कितना है हमारा 4 है, और बटे में हमारा कितना 100 है। चाहे आप इससे भी निकाल सकते हो, एक जीरो से दो जीरो से दो जीरो कट गए, 8 चौक कितना हो गया 32, और 32 की मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो आपका कितने निकल कर जाएगा, ऐसा ही बराबर आपका 800 निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो इससे निकाल सकते हो, चाहे आप सिंपली तरीके से निकाल सकते हो, चलेगा। अब क्वेश्चन अगला है आपका, जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, फ्रैक्शन में क्वेश्चन आता है, जैसे 7 सही 3/4 आ जाता है, 8 सही 2/5 आ जाता है, या 12 सही कितना भी आ जाता है, तो आप क्या है कि डर जाते हो, और उसके बाद आपको 12 वर्ष दे रखे हो तो डरना नहीं है, सीधा आपको दे रखा पी बराबर, आपको कितना दे रखा, पी बराबर दे रखा है हमें कितना, पी बराबर दे रखा 2100, ठीक है। और का 7 सही 3/4 प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत रेट दे रखी है हमें, प्रतिशत वार्षिक दर, तो हमें जो रेट दे रखी है वो दे रखी है हमें सिंपली कितनी, 7 सही 3/4%। और उसके बाद में जो ब्याज की दर है वो कितनी है, मतलब ब्याज की दर इतनी होगी आपकी, और 12 वर्ष का पूछा गया है हमें, ऐसा कितने का, 12 वर्ष का। तो भैया 12 वर्ष, तो टाइम दे रखा है हमें कितना, 12 ईयर, ठीक है, 12 ईयर, और हमसे पूछा गया साधारण ब्याज, ऐसा ही हमसे पूछा गया है, ऐसा ही बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप यहाँ फॉर्मूला, जब फॉर्मूले पे, जब ये आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले पे आप अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको यहाँ ये दिक्कत करेगा, इसलिए फॉर्मूले पे मत जाओ, तो ये दिक्कत करेगा 7 सही 3/4। अब इस 7 सही 3/4 को हमें खत्म करने के लिए आपको सीधा सीधा एक मैंने परसेंटेज में बताई थी किस प्रकार से इन चीज़ों को तोड़ते हैं। तो कुछ मत करो, 7 मतलब 7 चौक 28, 28 29 30 31, मतलब 7 चौक 28 3 31, 31 बटे कितना हो जाएगा ये आपका, 31 बटे हो जाएगा आपका 31/4। अब 31/4 को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो किससे, 12 से। जब भैया 31/4% मल्टीप्लाई कितनी करोगे, 12 करोगे, क्योंकि जैसे मैंने हमने यहाँ करा था, तो जैसे ही करोगे तो 3 चौक कितने होते हैं, 3 3 3 वो 4 चौक 4 तिया, मतलब 4 के 4 चाहे 4 तिया 12, और 31 तिया कितने हो जाते हैं आपके, 93 हो जाते हैं। तो भाई देखिएगा 93, जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके 32 लाए 8 चौक 32, इसी प्रकार 7 से 3/4 को मल्टीप्लाई करने के बाद 93 आ गया है। तो आप यहाँ पर करते तो आपको क्या हो जाता, दिक्कत हो जाती, तो इसलिए फॉर्मूले पर मत जाइएगा, ठीक है। पर मैंने दोनों चीज़ें समझा दी हैं, आप जिससे करना चाहो, होने को फॉर्मूले से भी हो जाएगा, पर आपको जिस तरीके से करना है इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अब आपको ऐसा ही निकालने के लिए, सिंपली ऐसा ही निकालने के लिए मैंने बताया था कि सबसे ऊपर वाली संख्या ले लो, मतलब जो आपका क्या दे रखा है, आपका प्रिंसिपल दे रखा है, और मल्टीप्लाई भैया 93 है, और 93 बटे कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। जब 93 बटे 100 हो जाएगा तो आप काट लो 2 जीरो से 2 जीरो, और ऐसा ही बराबर 93 की और 21 की जब मल्टीप्लाई हम करते हैं, किसकी, 93 और 21 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है 1953, ठीक है। 1953 आपका राइट आंसर आ जाता है। आप चाहे कैलकुलेशन करके देख लेना या कैसे ही देख लेना। तो देखिएगा इतना तो इजी सवाल थे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थे। देखिए थोड़े से अच्छे लेवल के भी सवाल आएंगे, तो आपको इस वीडियो में बने रहना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। देखिए अगला क्वेश्चन है जो मैंने पहले ही बताया था कि आपको जहां सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है, जो आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो ये वाले सवाल होते हैं। क्योंकि इसमें देखिएगा 3 से 1/2 दे रखा, 2 से 1/2 दे रखा, और जब सबसे शुरू में मैंने आपको ये समझाया था क्या कि 4 वर्ष या 3 वर्ष, और ऊपर भी हमें वर्ष दे रखा है, तो हमें किस प्रकार से करना है, तो भाई वो इस वाले क्वेश्चन में आपको लग जाएगा। जैसे कि आपको दे रखा है कि 9,210 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से, तो हमें क्या दे रखा, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल दे रखा हमें कितना, 9,210 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए, मतलब जो दर है, तो दर तो दे रखी है हमें, दर मतलब आर, तो आर परसेंटेज दे रखा हमें कितना, एक तो दे रखा 4%,
4%। अगले वर्ष दे रखा हमें कितना, प्लस करेंगे भैया हम 3 सही 1/2%। और अगले वर्ष दे रखा है हमें फिर, मतलब तीसरे वर्ष दे रखा है हमें कितना, तीसरे वर्ष दे रखा 2 सही 1/2% है। तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसा ही हमसे पूछा गया है। जब ऐसा ही पूछा गया है तो अब आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही होगी, सर अब हमें टाइम तो दे नहीं रखा। तो भाई टाइम देख नहीं दिया आपको। देखिए पहले वर्ष 4, अगले वर्ष मतलब दूसरे वर्ष 3 से 1/2 और तीसरे वर्ष तो आपको दे रखा 3 साल का। तो 3 ही आपकी संख्या है, 1 2 3। अब इनको भैया क्या कर लो, ऐड कर लो। और कोई और अगर 3 वर्ष दे रखा है तो 3 3 ही है, तो इनको ऐड कर लो आराम से। और जब ऐसे ही हमने इनको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, देखिए 4 3 7 7 2 9। और आधार आधा कितना हो जाएगा, एक कितना हो गया आपका, टोटल हो गया 10%। ठीक है 10% हो गया। ठीक है भैया, जब 10% हो गया, अगर हमें हाँ टाइम अलग से दे रखा होता तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते, पर हमें सिंपली दे रखा 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, तो भैया ये आपका 10 आ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 10 की मतलब जैसा हम पहले सॉल्व कर रहे थे ऐसा ही निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करना, ऐसा ही बराबर 9210 और मल्टीप्लाई 10/100, 10/100 आएगा, क्योंकि परसेंटेज हटा तो 100 आ गया। 1 0 से इसे काटो और 1 0 से काटो इसे, तो ऐसा ही जो निकल कर आया आपका, वो निकल कर आया 921। कितना निकल कर आया, 921। और यही आपका भाई आंसर आ चुका है। देखिएगा इतना तो सिंपल था, तो आपको डरना नहीं है, बने रहना है। जब मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उनको देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे क्या होगा कि आपके डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। देखेगा ऐसा तो नहीं है हलवा है, पर सवाल भी देखने में हल्के नहीं लग रहे, काफ़ी अच्छे सवाल है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने कहीं से भी उठा ले, एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छे तरीके से है, क्योंकि अब टाइप आपका चेंज हो चुका है। टाइप चेंज का मतलब इसमें सिर्फ 2 ही टाइप करवाए मैंने, और कुछ 2 टाइप बचेंगे वो मैं आगे करवा दूंगा एक वीडियो और बनाकर। ठीक है, अगर मैं इन्हीं प्रकार के सवालों को 10 को सवाल डिजिट चेंज करके कराता तो कोई मज़ा नहीं आता, पर मैंने आपको यहाँ सिंपली समझा दे तो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी धनराशि पर 3% प्रति वर्ष की दर से, मतलब प्रति वर्ष मतलब 1 साल की दर से 9 वर्षों का ब्याज इतना है। भाई अब आपको क्या है कि हमें पी नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, पी नहीं दे रखा। क्यों नहीं दे रखा, तो भाई देखिए आपको ब्याज दे रखा है यहाँ, जब ब्याज दे रखा है तो अब हमें पी हमसे पूछा गया होगा, क्योंकि इसने सीधा सीधा कहा। अगर सिंपल लिखना चाहो, किसी धनराशि पर 3% प्रति वर्ष की दर से, मतलब जो रेट दे रखी है हमें, अगर रेट की बात करी जाए तो रेट दे रखी है हमें कितनी, 3% वार्षिक दर से 9 वर्षों का। और टाइम कितना दे रखा हमें, टाइम बराबर दे रखा हमें 9 ईयर। ठीक है, टाइम बराबर EAR 9 वर्ष। और ब्याज दे रखी है हमें कितनी, SI दे रखा हमें 729। तो हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल, तो क्योंकि हमने हर चीज लिख ली, तो वह धनराशि कितनी होगी। धनराशि का मतलब है प्रिंसिपल कितना होगा। अब कितना होगा इसको निकालने के लिए आप या तो सूत्र से जाओगे। अब सूत्र से नहीं जाना चाहते तो आपको सिंपली क्या से जाना पड़ेगा भाई, जैसा हम करवा रहे हैं ऐसे जाओ। क्यों, क्योंकि आपको पता है क्या कि रेट की और टाइम की तो मल्टीप्लाई होगी ही। तो हमने मल्टीप्लाई करी कितनी, 9 कितने हो गए, मल्टीप्लाई करके 9 27, 27% हमारा ये निकल कर आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा, बताइए जल्दी से क्या करना होगा। अब हमें पी निकालने के लिए, पी बराबर निकालने के लिए आपको एक पी एक्स्ट्रा रख लो। बस याद रखना कि एक पी एक्स्ट्रा रख लेना है आपको। जैसे ही आप पी एक्स्ट्रा रखोगे, मल्टीप्लाई कितना है आपका 27 है, 27/100, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो 100 आ जाएगा। और मतलब बराबर के केस में कितना दे रखा हमें, 729 रुपये दे रखा, जैसे कि हम यहाँ पर निकालते थे। ऐसा ही बराबर जब निकालते थे ना, वो हमारा ये आएगा। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि पी बराबर पी एक एक्स्ट्रा रख लो। ठीक है, क्या रखना है, पी एक एक्स्ट्रा रखना है। ये मत सीखो कि हाँ किस प्रकार से करा गया है, ये सीखो डायरेक्ट कि आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए, मतलब धनराशि निकालने के लिए पी लिखने के बाद इस वाले पी को ही आगे लिख लो, मल्टीप्लाई जो 27 आपका निकल का है 27/100 बराबर में आपको ब्याज रख लेना है। ठीक है, क्या रख लेना, ब्याज। अब इसकी कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया,
अब हमने देखा 27 है। देखिए इससे अगर हम इस संख्या को मतलब कैलकुलेशन करते हैं तो इस वाली संख्या से इसको हम काटते हैं, इस वाली संख्या से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जब भी बराबर का केस हो। ठीक है, आपको जैसे दिख रहा है ये इतनी संख्या सोल्व करोगे तो 27 से इस वाली संख्या को काट सकते हो और इस वाली संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये भी डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब आप जैसे इसके 27 से इसको जब काटोगे तो कितनी बार जाएगा ये भैया, बताइए जल्दी से। तो जैसे ही आपने इसको काटा 27 से, जैसे इसको काटोगे तो ये जाएगा आपका 27 बार। और 100 की मल्टीप्लाई 27 में करोगे तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, बताइए जल्दी से। अब जैसे कि P मतलब 100 P है ये, मतलब P गुणा 100 बराबर कितना है आपका 27 है। तो यहाँ क्या रह गया, बटे 1 है ना, 1/100 बराबर 27। अब P बराबर आपका आ जाएगा 100 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो P बराबर मतलब कितना आएगा 2700 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 2700 आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही राइट आंसर हो जाएगा। वह धनराशि कितनी है, 2700 रुपये है। तो चलिएगा, आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत ही जल्द लाने वाला हूं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।